दोस्तों, महाभारत में कई ऐसे किरदार हैं जो न सिर्फ रहस्यमयी हैं बल्कि बेहद रोचक भी हैं। इन्हीं में से एक है जयद्रथ। जयद्रथ महाभारत का वो पात्र है जिसके वध के लिए जहां एक ओर अर्जुन बेहद आतुर थे, तो वहीं श्री कृष्ण ने भी अर्जुन का साथ देते हुए उसके वध की योजना बनाई थी। जयद्रथ सिंधु देश का राजा था। उसका विवाह कौरवों की बहन दुशाला से हुआ था। महाभारत के अनुसार जब पांडव 12 वर्ष के वनवास पर थे, तब एक दिन राजा जयद्रथ उसी जंगल में गुजरा जहां पांडव निवास कर रहे थे। उस समय आश्रम में द्रौपदी को अकेला देख जयद्रथ ने उसका हरण कर लिया। जब पांडवों को यह बात पता चली तो उन्होंने पीछा कर जयद्रथ को पकड़ लिया। भीमसेन जयद्रथ का वध करना चाहते थे, लेकिन कौरवों की बहन दुशाला का पति होने के कारण अर्जुन ने उन्हें रोक दिया। गुस्से में आकर भीम ने जयद्रथ के सिर का मुंडन करके 5 चोटियां रख दी। जयद्रथ की ऐसी हालत देखकर युधिष्ठिर को उस पर दया आ गई और उन्होंने जयद्रथ को मुक्त कर दिया। लेकिन पांडवों से पराजित होकर जयद्रथ अपने राज्य नहीं गया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए वह हरिद्वार जाकर महादेव शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करने लगा। तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने के लिए कहा। जयद्रथ ने महादेव शिव से युद्ध में पांडवों को परास्त करने का वरदान मांगा। तब महादेव शिव ने जयद्रथ से कहा कि पांडवों से जीतना या उन्हें मारना इस युग में किसी के भी बस में नहीं है, लेकिन युद्ध में केवल एक दिन तुम अर्जुन को छोड़ शेष 4 पांडवों को युद्ध में पीछे हटा सकते हो, क्योंकि अर्जुन स्वयं भगवान नर का अवतार है, इसलिए उस पर तुम्हारा वश नहीं चलेगा। ऐसा कहकर महादेव शिव अंतर्ध्यान हो गए और जयद्रथ अपने राज्य में लौट आया। इसी वरदान के कारण पांडव एक दिन के लिए जयद्रथ से हार गए थे। उस दिन अर्जुन युद्ध करते करते कुरुक्षेत्र से बहुत दूर निकल गए थे। उस दिन की योजना के अनुसार अर्जुन को रणनीति के तहत युद्ध भूमि से दूर ले जाया गया था। तब गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी। अर्जुन के अलावा कोई पांडव दल का योद्धा इसको तोड़ना नहीं जानता था। ऐसी स्थिति में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने का संकल्प लिया, जिसने मां के गर्भ में यह कला अधूरी ही सुनी थी। चक्रव्यूह के द्वार पर जयद्रथ तैनात था, जिसे शिवजी ने एक दिन अर्जुन को छोड़कर सभी पांडवों को परास्त करने का वरदान दिया था। इस कारण अभिमन्यु अकेले ही चक्रव्यूह में प्रवेश कर पाया और भयंकर युद्ध करते हुए 7 महारथियों के हाथों मारा गया।